आप खूब भोजन करो, आप घर को काम धंधो करो, आप नींद आवे तो आप सो, जो आप रो काम चाले भी न बंद मत करो। बस शर्त एक है कि आप अंदर में सब काम ने भगवान ने अर्पित करते हुए भगवान को विश्वास रखते हुए स्मरण करता रहो। फिर देखो थारो काम बने कि नहीं बने। थाने एक और बात बतावा। एक महात्मा थे, उनके पास एक भगत गया, रोज जाता था, वो भी एक दिन गया, उसको उदास देखा। महात्मा ने पूछा, क्या बात है भाई? वो भगत भी बतायो कि मारे पर ऋण है, जो अबार पहले बताई जी। वैसे वो भी कहने लगे महाराज ऋण है। तो महात्मा जी बोलिया कितो ऋण है? कि 5-7 लाख रुपया रो, और थोड़ी पूंजी और हो जावे, कितनी? 10 लाख रुपया। मैं तने 50 लाख दे देवा तो? महाराज 50 लाख? फिर तो मैं राखा ही कठे, फिर मैं करा ही कहीं, फिर कहना ही कहीं। और 50 लाख से ज्यादा दे देवा तो? क्या महाराज फिर मारे कन कोई शब्द नहीं है। और मैं इसमें भी ज्यादा दे देवा तो? महाराज तो मन चाहिए ही को नहीं। देख अच्छी ना बोला, ये पारस है, पारस। वो ले जा, और जितो लो है भी लोहा ने छू तो चलो जा, थारे सोनो बना ले। ओ महाराज पारस है वो? हाँ, तो एक दिन वास्ते दे दो। एक दिन रे वास्ते? मैं तने 100 दिन वास्ते जा ले जा, तू मारो खास भगत है, 100 दिन वास्ते तने पारस दियो। वो ले गयो, वो ले जा, और पारस ने आप रे तिजोरी रे माय ने बंद कर ताला लगा दिया। ताला पर ताड़ो, ताला पर ताड़ो, ताला पर ताड़ो। कोई ने कहीं बोलियो नहीं। लो खरीदने लाग्यो, बाजार में गयो। 5-7 लाख रुपया तो ई ऋण हो। वो देखियो अब आपा कने पारस 100 दिन वास्ते है, लोहा ने सोनो करी, लो तो खरीदो पहले। लो खरीदने लाग्यो, खूब लो खरीद लियो। बाजार में जार ऐसी सेठाई लगावे, लो काई भाव है? कि साहब वो भाव है, जो भाव बोले भी मैं मोल मोलाई करे ही नहीं, बस खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। अब वो ज्यों ज्यों लो खरीदे त्यों त्यों लो का दाम बढ़े, कि देखे वो खरीदना लो है, थोड़ा दाम बढ़ाओ, तो फिर बड़ा दाम खरीद रहे। खूब लो खरीद लियो, लालार लालार खरीद खरीद लालार मेल तो गियो। फिर एक ही रट रही, लो खरीदो। पारस तो मार्केट है ही, लो खरीदो, लो खरीदो, लो खरीदो। ऐसे खरीदते खरीदते सुबह सुन लाग तो सिंजा न आतो, सारा दिन करो सो जातो, फिर सुबह लाग तो बिना ध्यान ही नहीं रही हो। और 100 दिन बीत गया। अब वो घर में मावे नहीं, इतो लो हो गयो भी रहे। फिर जार वो आपरी तिजोरी खोली, वो पारस निकालियो। पारस लेर आवे तो देखियो पारस तो गायब। मैं तो ये तो तिजोरी में राख्यो, वो तो गायब हो गयो। अबे वो देखे पारस कठे गयो, तो भाई कौन गयो? फिर वो दिन गिणन लाग्यो, तो 100 दिन रे वास्ते दियो, आज मैंने 105 दिन हो गया, 5 दिन ऊपर निकल गया। अब अठीने बे लोरा व्यापारी आवे कि भाई मारो लो है, मारो रुको है, मारो ही तो पेमेंट करबो, के मारो पेमेंट करबो, के मारो पेमेंट कर। तगादा वादे सब आ गया।
मेरे घर में लो पड़ियो ही रह गयो, पहले ऋण और ऋण हो गयो। वो कहवे कि भाई अब मारकन तो लो ही है, सामान है, अब ते पाछो ले जाओ। पाछो लेके मैं तो भी दाम में तो ले जावा को नहीं, मैं तो घटिया दाम में ले जावा, तो मेरे और घाटो लाग गयो। जितना लाख रो वो पहले घाटो हो, बीसू दुगणो और घाटो लाग गयो। अबे वो रोतो रोतो महात्मा के पास गयो। महात्मा बोलिया, अरे अब तो मालामाल हो गयो भाई, अब के रोए है, रोतो तो पहले हो। वो बोलियो, महाराज मैं तो मारियो गयो। कि क्यों भाई? कि महाराज मैं लो खरीदो गयो, लेकिन पारसू छुआयो को नहीं। अरे मूर्ख, थारे घर में पारस हो, लो खरीदोगे और भी छुआ तो जातो। ज्यों ज्यों लो खरीदियो त्यों भी ने सोनो बना तो जातो, तेरे के आठी। कि महाराज मैं देखियो कि लोहा ने छुआऊं, इतो टाइम लागी, बीते टाइम में तो और लो लाऊं, नहीं तो घोड़ा सारो लो हो जावे, वो तो बदे कदी छुआ ले। कि महाराज एक मौको और दे, पारस और देगा भाई, अब वो पानी मुल्तान गया। सेठ जी कहे, अब वो पानी मुल्तान गया, अब नहीं हुए। थारे मारे मुंडा में भी लाड़ा पड़ा है कि माने जे यूं पारस मिल जावे, मैं तो भी आदमी की तरह मूर्खता नहीं करा, मैं तो लावार छुआवा, पर आई मूर्खता चाल रही है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय सियावर रामचंद्र जी की जय। बाबा जी दोष देवण लाग्या कि अरे तने विचार नहीं आयो, सारो दोष थारो है। एक दिन में नहीं तो एक मिनट रे मायने कितनो काम कर सकते हो। पहले थारे घर रे सारे लोहा ने सोनो बना ले तो, और फिर तो और खरीदतो और सोनो बढ़ातो चलो जातो, लेकिन थारी मूर्खता तन खाएगी, थारो लोभ तन खाएगी। अब वो आदमी जावे और लोगों ने ऊपर जार के मन तो ओ महात्मा खराब कर दियो, मूर्खता आप करे और लाई भी साधु पर झूठो दोषारोपण करे। अरे मूर्ख, महात्मा की तो कृपा थी और तू महात्मा को ही कोसता है, काल को भी कोस रहा है कि मारा भाग बड़ा खराब, थारा हाथ में पारस आ गयो, तेरा भाग कट खराब आ कि वो कहीं बेड़ा आई। अरे वाह, बेड़ा तो चौकी ही, थारा हाथ में पारस हो। ऐसे हम लोगों की दशा है, हम लोगों में मूर्खता छा रही है, चेतते नहीं है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, कबू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान बिना कारण प्रेम करने वाले ये मनुष्य शरीर रूपी हमको पारस दिया है, और कहते हैं मानव शरीर में जो ज्ञान विवेक भक्ति दी है और तुम रो रहे हो। महात्मा कौन है? भगवान है, वो महात्मा है। जैसे उस महात्मा ने पारस दिया, ऐसे भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। और जितने हमारे ये कर्म है, ये रुपया पैसा धन संपत्ति जो कुछ संसार है, ये कंकर, ये लोहा है, लोहा, यही ये खरीदते गए। अरे ये सब भगवान की है, भगवान के अर्पित करते तो कितना बड़ा भजन हो जाता, पर ये नहीं किया। नहीं करने से ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई।
सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इसका अर्थ है सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाओगे। जैसे जिसके ऊपर ऋण नहीं होता वो चैन से सोता है, ऐसे ही जिसकी मुक्ति की तैयारी हो गई, जो संसार के ऋण से मुक्त हो गया, उसका वो बेड़ा पार है। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से नहीं करो तो लो का दाम तो थे चुकाओ, पर लो का दाम चुकाने में भी था कन पूंजी नहीं है, वो भी घटिया दाम पर थे, पाछा थाने देनो पड़े तो और घाटो थे घर में घाल लियो। ऐसी मूर्खता हुई है। माने स्वर्ग मिल जावे, अरे पुण्य क्षीण हो जाने के बाद वापिस उरे ही आनो पड़ेगो। उरे माने अठे ही आनो पड़ेगो। फिर थाने स्वर्ग के काम आयो। कोई भी बात ने समझनो तो खूब गहराई से समझो, तत्काल तक ही प्रभाव नहीं देखनो। स्वर्ग मिल जावेगो तो स्वर्ग के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति।